वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो यूबीपीसीएस का फॉर्म आप लोग भूल तो नहीं गए, आ चुका है। कई लोग भाई अभी तक भर नहीं पाए हैं। आप लास्ट डेट के इंतज़ार मत करिए, इसका फॉर्म लास्ट डेट भरने की इंतज़ार करने के चक्कर में आप छूट जाएंगे। 27 जुलाई लास्ट डेट है, आज 11 जुलाई हो चुकी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को भर लीजिए। कोई समस्या आ रही है तो बताइए। अब आपके जो OTR है उसके लिए भी नोटिस आ गया, 5 बार आप OTR का संशोधन कर सकते हैं। बिना OTR के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप अगर नया कैंडिडेट हैं, दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशन एंड देन 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी जो नए बच्चे हैं वो OTR कर रहे हैं तो वो 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को समाप्त करिए। जैसे कि पता है आपको, ये अभी 500 पदों पे नोटिफिकेशन आया है। फाइनली ये देखेंगे आप 1200 प्लस हो जाएंगी निश्चित ही। जितनी इस बार हुई हैं आप देखेंगे आने वाले, पीछे इतिहास में देख लीजिए, और आने वाला ये भी इतिहास बन जाएगा। आने वाले बहुत सालों तक आपको इतनी भर्ती देखने को तो नहीं मिलेगी। जिस तरह भर्तियों का सैलाब इस बार आया है, चाहे वो UP-SSC में हो, पुलिस विभाग में हो, और चाहे ये आपका UPPSC में हो। क्यों? क्योंकि सरकारें काम तो करती नहीं है। चुनाव के टाइम उनको दिखाना होता, हाँ इतने पद दे दिए, इतनी नौकरी दे दी। देखिए 500 से 600 पद, 700 पद तो ये स्पेशल वैकेंसी रहेगी। जैसे ये GIC प्रिंसिपल है ना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा और BEd भी चाहिए होगा। ये कुछ स्पेशल वैकेंसी है। ये फॉर्म भरते वक्त देख लीजिएगा आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसमें यस नो करिएगा। जिसमें आप यस नो करने का ऑप्शन ही नहीं है ना, उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोलते हैं। कौन कौन सी वो पोस्ट होती हैं? जैसे आपकी जेलर की हो गई, और आपकी नायब तहसीलदार की हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हो गया, ARTO हो गया, SDM हो गया, DSP हो गया आपका, ठीक है। और भी विभिन्न 24 विभागों में ये एग्जीक्यूटिव पद होते हैं ना। तो ये मत सोचिएगा कि फॉर्म में मुझे ये बोला नहीं गया तो वो पद नहीं है। ये सब है, ये स्पेशल पद है जो ये आप देख रहे हो। तो फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी। और नॉन इंटरव्यू पोस्ट कौन सी हैं? तो ये जो है, जैसे मैनेजर है, और अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद में, मार्केटिंग ऑफिसर है मंडी परिषद में। लोअर पीछे से भी वैकेंसी आई है ना इसकी, वो उससे कम लेवल का आई है, थोड़ा ऊपर लेवल का है। सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद में, फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा आपका, वही जो मेंस होता है। अब आपको प्री और मेंस के पूरे नोट्स दिखाते हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सैम्पल नोट्स है। जो मेंस का सिलेबस है ना पॉइंट वाइज, जैसे मेंस का सिलेबस है ना पॉइंट वाइज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट, ये पॉइंट वाइज जो 15 पॉइंट लिखे हुए हैं GS1 के। ऐसे ही GS2 के आप देखेंगे कितने पॉइंट हो जाएंगे, 22 पॉइंट है, बड़ा सिलेबस है। तो पूरा GS1 से 6 तक का आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कितने बढ़िया कलरफुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबिलिटी है इसकी। प्री का ऐसे हम अलग देंगे, अभी आपको प्री का भी दिखा देता हूँ। प्री का आपको अलग मिल जाएगा, मेंस का अलग मिल जाएगा। देखिए PCS जैसी परीक्षाओं में आपको खुद पढ़ना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ अपने सोर्स को जितना आप कम रखेंगे, सोर्स कम रखिए, उस पर भरोसा रखिए कि हाँ ये सोर्स अच्छा है, ठीक। सोर्स कम रखिए, उस पर भरोसा रखिए। अभी इन्हीं सब सोर्स से हमने हज़ारों टॉपर दिए हैं। जितने भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली बस SCS का सिलेक्शन मटेरियल फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद कोई बुक आपको अब नहीं पढ़नी है। जितना हम नोट्स दे रहे हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, बस उस पर आँख बंद करके भरोसा करके पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, है ना, मेंस के आंसर राइटिंग करिए, मेंस के मॉक लगाइए, आप देखेंगे सब आपका कवर हो जाएगा। पर सबसे फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए भरोसा अपने सोर्स पे। दूसरा होना चाहिए लगातार मेहनत, कि कम से कम आप 6-7 घंटा उसको पढ़ें, ठीक है। और फिर एग्जाम के लिए उसको और ज़्यादा क्रिस्प कर लें। देखिए आप एकदम सटीक नोट्स टू द पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये मेंस के आपको मिल जाएंगे GS1 से 6 तक के। बस आपको क्या करना होगा, डेली 2 से 4 घंटे का टारगेट बनाइए कि भाई मुझे 4 घंटे मेंस का पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे प्रीलिम्स का बना लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेंस के लिए, क्योंकि एथिक्स है, जैसे वो प्री में नहीं है, आपको इसको पहले पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि सबसे कम नंबर लोगों के इसी में ही आता है। फिर UP स्पेशल के जो पेपर होते हैं 2, है ना, 5 और 6, इनको अच्छे से कवर करना है। इधर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। नोट्स बुक्स में बार बार आपको माथामारी नहीं करनी, अंडरलाइन नहीं करना है, ना ढूंढना है। टू द पॉइंट हम दे देंगे, जितना बस उतना आपको पढ़ना है। ये देखिए ये प्रीलिम्स के लिए नोट्स देते हैं हम ना, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको अलग अलग मिल जाएगा, ये बाइलिंगुअल है। जैसे देखिए इंडियन ज्योग्राफी है, उसकी पूरी लिस्टिंग है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पूरे फैक्ट्स के लिए बढ़िया से हमने दे रखा है। ये आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी के लिए भी,
हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको देंगे, इकोनॉमी के देंगे, यूपीजी के देंगे, है ना। ये सारे नोट्स आपको देंगे बढ़िया से, बस आपको पढ़ना है लगातार। आप देखेंगे इस बार भी 2024 में, हमारे 2025 में 130 प्लस क्वेश्चन तो खाली 150 में एससीएस के आप देखेंगे कंटेंट से ही आ जाते हैं। तो बस इतना आपको पढ़ना होगा बस। अब इससे अच्छा लोग क्या करके दें बताइए। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं सर हमें पूरे बस एक वीडियो दे दीजिए, हम उसमें पढ़ लें। अरे भाई उसने पढ़ाया, आप भूल गए, उसके बाद क्या बार बार वीडियो देखोगे, टाइम नहीं बर्बाद होगा। सबसे बढ़िया आप उठाइए कंटेंट, पढ़ना चालू करिए, 1 घंटा लग के पढ़िए, 10 पेज आराम से आप पढ़ डालोगे। 10 पेज का जब पहली रीड करोगे ना तो आपको 10% याद होगा, दूसरी रीड करोगे 20% याद होगा, तीसरी रीड करोगे 50% हो जाएगा। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन, सिंगल सोर्स, बस इसको फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी इसका एग्जाम पैटर्न आपको पता ही भाई, इसमें प्री में 150 सवाल आते हैं, 200 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना। सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग है सिर्फ, उसमें आपको 100 में बस 33 सवाल सही करने होते हैं, एक सवाल 2 नंबर का है, 4 नंबर लाने, ठीक है। और इसको तो बस आप पिछले 10 सालों के PYQ कर लो, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। बस 10 सालों के PYQ कर लो, आराम से आप इसमें 4 नंबर ले आओगे, ठीक है। तो पूरी तैयारी PCS की करना चाहते हो, आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हो, ठीक है।